बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वेदों का अर्थ ना जाने कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन्हीं का मतलब जान लें तो जीवन सार्थक है, सार्थक हो जाएगा। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं, महकाते रहते हैं। यानी जीवन में बड़े सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। सबसे बड़े उत्तम सुंदर विचार अपने भीतर से उठाने चाहिए, अपने भीतर भरने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर निर्भर ये सारा जीवन होता है। वैसे सत्संग जो है सुखों का खजाना है। सत्य का संग करने से जीवन सुखमय बना रहता है, पर ये सुख मिलते उसी को है जो सत्संग में जाकर, संगत में जाकर के, वहाँ पहुँच कर के आँखों से अंधे होकर बैठते हैं, कानों से बहरे होकर बैठते हैं और जुबान से गूंगे बनकर बैठते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आँखों से अंधे होने का अभिप्राय ये नहीं कि सत्संग प्रवचन जो सुना रहे हों संत महापुरुष उनको ना देख पाएं, ऐसा अंधा होकर नहीं बैठना, बल्कि अंधे होने का तात्पर्य यही है कि और कुछ दिखाई ही ना दे। संतों के दर्शन दीदार के अलावा कुछ और देखने की तमन्ना ना हो, किसी और को कुछ और देखने का ख्याल पनपे ही नहीं भीतर। इसलिए ये कहा गया है कि आँखों से अंधा होकर संगत में बैठें, कि ना किसी को देखेंगे, ना कुछ देखेंगे, ना कुछ देखने की तमन्ना रहेगी। क्योंकि अगर कुछ देखते हैं तो ये हमारी फितरत है कि देखी हुई वस्तुओं में फिर कमी निकालते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उससे लाभ क्या होना, जबकि हम सत्संग प्रवचन सुनने गए हैं, सत्संगत में बैठने गए हैं, सत्य का संग करने गए हैं, तो वही हमको करना चाहिए। उसके अलावा बाकी जो और कुछ देखेंगे, उस पर प्रतिक्रिया देंगे, वो विचार अपने भीतर भरेंगे, उसकी अच्छाई या बुराई का जो हमारे भीतर विचार बनता है वो अपने भीतर भर लेंगे। फिर जो सत्संग के लिए हम गए, सत्संग में जो हमने बैठक दी, अपने आप को सत्संग में बिठाया, उसका लाभ कितना होगा फिर? उससे तो खाली रह जाएंगे और कुछ बेकार की, फिजूल की बातों में या फिजूल के नज़ारों में, उन दृश्यों में खो करके सत्संग का लाभ ना उठा पाएंगे। इसलिए इस प्रकार से आँखों से अंधे होकर बैठना चाहिए सत्संग में कि
अपने मकसद के अलावा कुछ दिखाई न दे या हम देखने का प्रयास ही न करें, केवल जो वास्तविकता है उसी को ही हम अपने भीतर भर पाएं, उसी का लाभ ले पाएं। कानों से बहरा इसलिए होकर बैठना है, और कानों से बहरा होने का तात्पर्य यह है कि सत्संग प्रवचनों के अलावा जितनी भी इधर उधर से बातचीत सुनाई देती है, ध्वनियाँ जो फिजूल की कानों में पहुँचती है, उनसे अनजान बेखबर बनकर केवल और केवल सत्संग का जो लाभ है केवल वही सुन पाए। अगर कानों को हर और तरफ खुला रखेंगे तो सब ओर से जो सुनने को बातें मिलेंगी वो सब एक साथ प्रवेश करेंगी। सत्संग के वचनों को न सुन पाएंगे अच्छे प्रकार से, अगर सुन भी पाएंगे तो वो और जो सुनाई देने वाले शब्द रहेंगे, उनके कारण से विचलितता बनी रहेगी। इसलिए बाकी सब तरफ से अपने कानों को बंद करके केवल सत्संग की ओर ही हमारा ध्यान लगा रहे, हमारे कान केवल सत्संग को ही सुनते रहे, और जुबान को गूंगा बनाकर, जुबान से गूंगा बन के किस लिए रहना है कि जो संतों महात्माओं की वाणी को हमने सुना, हो सकता है कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे शब्द जो हमारे मन को ना भाएं या हमको सुनने में अच्छा ना लगता हो, या हमारे भीतर एक ऐसी बड़ी कमी रहती है कि जो कुछ भी हम सुनते हैं उस पर भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, देखते हैं, उस पर भी कुछ ना कुछ बातें बनाते हैं, और कुछ बोलने का हमारा तजर्बा इस प्रकार का रहता है, फितरत है इंसान की कि अगर जुबान हमारी चलती है तो वो निंदा चुगली करने से चूक नहीं करती। इसलिए जुबान पर भी ऐसा अंकुश लगाएं जैसे कि हम गूंगे होकर बैठे हुए हैं। भरपूर लाभ देखने का, भरपूर लाभ सुनने का, और भरपूर लाभ कुछ न कहने का। साध संगत में, सत्संग में हर प्रकार के प्राणी आते हैं, हर प्रकार के जीव आते हैं। जितने भी संगत हुआ करती है वो सब सतगुरु के वचनों के लिए, संगत सत्संग के लिए, दर्शन दीदार के लिए, सभी के लिए दरबार संतों महापुरुषों का खुला रहता है। लेकिन सच्चा साधक, सच्चा शिष्य वही है जो जोड़ने का कार्य करता है, न कि तोड़ने का। स्वयं को भी जोड़े, दूसरों को भी जोड़े। सत्संग में बैठकर पूर्ण श्रद्धा से अगर सत्संग हम सुनते हैं, जीवन में अमल करते हैं, तो निस्संदेह हमारे भीतर और बाहर लाभ ही लाभ हमें प्राप्त होता है। हमें अपनी आत्मा का भी निरीक्षण करते रहना चाहिए। सत्संग किस लिए सुनते हैं, सत्य का संग किस लिए करते हैं,
आत्मा को ताकत देने के लिए, आत्मा को बलवान बनाने के लिए, जो कि कमज़ोर हो चुकी है, निर्बल हो चुकी है। ये आत्मा का निरीक्षण इस प्रकार करें कि यदि कोई हमें अनुचित बात कहे तो हमारे दिल को चोट ना लगने पाए, हम अपने दिल पर चोट लगने से बचे रहें। ये अपने अंदर भीतर अनुभव करें कि जब हमने पहले से ही अपने कान, आँख और जुबान को कंट्रोल में कर लिया है, तो इसका लाभ फिर अपने भीतर महसूस करें कि अपनी आत्मा को ताकतवर बनाने के लिए हम सत्संग सुनते हैं, कानों से, आँखों से दर्शन दीदार करते हैं संतों महापुरुषों का, और जुबान को गूंगा इसलिए बनाते हैं कि किसी की निंदा चुगली ना होने पाए हमारी जुबान से। तो साथ के साथ ये भी देखें, हमको देखना पड़ेगा कि यदि कोई हमें अनुचित बात कहता है तो हमारे दिल को कितना चोट लगती है, कितना असर होता है, कितनी विचलितता हमारे अंदर भरी पड़ी है। होना तो यही चाहिए कि किसी भी प्रकार की चोट, किसी प्रकार का आघात ना लगे। भले एक थोड़ा दबाव पड़ता है, लेकिन दूसरे ही क्षण बिल्कुल अपने आप को ताकत में, प्रभाव में बरतते हुए अपने आप को मजबूत स्थिति में हमें देखना चाहिए कि कही जाने वाली बात का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कठिन से कठिन बातें भी जब हम सुनी अनसुनी कर देंगे तो सही मायने में बलवान कह जाएंगे, और ये बलवान होना आत्मा का कहलाया जाएगा। शरीर का ताकतवर होना या ना होना इससे भिन्न बात हुआ करती है कि जितनी अधिक कठिनाइयाँ सहन करेंगे उतने बलवान होते जाएंगे, आत्मिक बल बढ़ता जाएगा। लोग हमें दबाए चले जाएं, अपना दबाव बनाकर रखें, हमें फटकार लगा कर रखें, उनके भय से अगर हम पीछे हट जाते हैं, जैसे सत्संग में लगे हुए हैं, सत्संग में आना जाना है, संतों का संग करते हैं, वहाँ पर सतगुरु की चरण शरण में रहकर भक्ति प्राप्त करना ही केवल हमारा मकसद है। वहाँ हमारे ही साथ रहने वाले गुरमुख भाई, गुरमुख प्रेमी अगर किसी प्रकार का दबाव बनाते हैं, कुछ फटकार लगाते हैं, हमें गिराने की कोशिश करते हैं, कमज़ोर बनाते हैं, सभी आने वाले भाई बहन अलग अलग विचारों से होते हैं और अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार हर कोई अपना जीवन व्यतीत करता है। स्वभाव को बदलने का जो प्रयास करता है वही बदल पाता है। स्वभाव को बदलने की कोशिश न करने से स्वभाव ज्यों का त्यों बना रहता है, और केवल यही मान लेना कि स्वभाव तो बदलता ही नहीं है,
अगर स्वयं ही इस प्रकार से अपने विचार परिपक्व कर लेंगे कि स्वभाव तो बदलने का नहीं है, तो फिर कैसे बदल पाएंगे? जो इतने समय से स्वभाव बना हुआ है, स्वभाव में क्रोध है, खीज है, मोह के वश हुए हैं, लोभ से ग्रसित हैं, अहंकार से भरे पड़े हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार स्वभाव को अपने अपने अनुसार एक रूप देकर रखे हुए हैं। तो इनसे बचने के लिए घोर परिश्रम करने की ज़रूरत है। ऐसे स्वभाव नहीं बदलता। अगर क्रोध है, क्रोध को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं संत महापुरुषों का तो अपने आप में ये हर वक्त फरमान होता है कि जो सतगुरु की आज्ञा में चलता है और जो उनकी आज्ञा है, सेवा में लगाते हैं, सत्संग की प्रेरणाएं देते हैं, भजन सुमरण करवाते हैं, श्री आरती पूजा के अंदर, ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव को बदलने में सक्षम है ये नियम। अगर श्रद्धा और विश्वास से इन नियमों की पालना करते रहते हैं, हम करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन स्वभाव में भरपूर तब्दीली आ जाती है और बदले हुए स्वभाव का हम स्वयं ही लाभ प्राप्त करते हैं। यूँ किसी का स्वभाव अगर दुराचारी भी है और कुदरती तौर पर ही सही, प्रारब्ध के तौर पर ही सही, अगर हमारे साथ किसी की टकराव की स्थिति बनती है तो अपने अंदर से मजबूत रहकर, मजबूत बनकर, सहनशील बनकर उनकी बुरी बातों को भी अनसुना करके डटे रहें भक्ति के पथ पर, पीछे ना हट जाएं। अगर पीछे हटने का हमसे कर्म होने लगा, पीछे हटने लगे, तो वो इस प्रकार कर्कश स्वभाव वाले प्रसन्न होते चले जाएंगे और पहले से अधिक दबाव बनाकर रखेंगे। भीतर से विनम्र बनकर ऊपर से थोड़ा मजबूती दिखाते हुए और बिना किसी बहस के, बिना किसी टकराव के अपने भजन भक्ति में लग करके सेवा भावी बनकर भक्ति की प्राप्ति करते रहे। अपने आप को अंदरूनी तौर पर, अपने भीतरी तौर पर, भीतरी स्तर पर और भीतर की आँख से सदैव अपने आप को देखते रहें कि हमारे में अभी कितनी स्वार्थता बाकी है, हमारे अंदर कितनी स्वार्थपरता है, हम कितने स्वार्थी हैं, कितने मतलबी हैं। और बाहर से अगर हमने बहुत कुछ समझ लिया हो, दिखावे का अहंकार अगर मिटा भी लिया हो, तो फिर भीतर ये अहंकार पनपने लगता है, तो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर स्वार्थता भी होती है। और ये भीतरी अहंकार को सूक्ष्म अहंकार कहते हैं। सूक्ष्म अहंकार पनपने लगता है। वहाँ से भी इस प्रकार अहंकार को, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को बाहर निकाल फेंकना है। और यदि हर समय मालिक को अंग संग और करने कराने वाले हम समझते रहे, किसी भी अप्रिय अवस्था में, यानी विपरीत अवस्था में, फिर हम घबराएंगे नहीं।
डरेंगे नहीं, बल्कि संतोषपूर्वक सहन करके मालिक की मौज में प्रसन्न रहने लगेंगे कि जो मेरे प्रभु की मौज, मैं उसी में खुश हूँ। और कुदरत के घर में देर है अंधेर नहीं है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता है। जो इस बात में विश्वास नहीं रखता उसे न्यायकारी नहीं समझता, तो भी उसे कर्मों का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। जो गलत कार्य करता है और ये सोचता है कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तो क्या उसके सोचने से ऐसा हो थोड़ी जाएगा। कुदरत अपना कार्य करती है और करेगी, क्योंकि कुदरत हर किसी के साथ समान रूप से न्याय करती है। बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा फल हर किसी को मिलता है। इसलिए हमें हर वक्त विचार पूर्वक चलना चाहिए, अपने विचार और विवेक से कर्म करते रहना चाहिए। क्यों कि इंसान के कई जन्मों के शुभ संस्कार होते हैं, पूर्व जन्मों की कमाई होती है, जिससे उनके दिल में भक्ति की लगन जागरूक होती है कि मैं मालिक की भक्ति करूं। जब वे गुरमुख बन गए, उनके ख्यालों में कितना अंतर आ गया। बाहरी वेशभूषा, खान पान, कार्य व्यवहार चाहे एक समान नजर आते हैं, परंतु अंदरूनी तौर पर उनके ख्याल और विचार तो अलग अलग होते हैं। दिखने में सब एक जैसे गुरमुख नजर आते हैं। संगत तो बहुत होती है। सतगुरु के ही सब शिष्य कहलाते हैं, नामधारी कहलाते हैं, लेकिन सही मायने में गुरमुखों के दिल में एक ही लगन होती है कि सतपुरुषों की संगत मिले, उनके दर्शन प्राप्त हों, सेवा का सौभाग्य मिल जाए, नाम भजन की कमाई का शुभ अवसर मिलता रहे। ये गुरमुखों के ख्याल और गुरमुखों के विचार होते हैं। कुदरत की ओर से उनका ऐसा प्रबंध हो जाता है कि जिसकी ऐसी लगन होती है, कुदरत उनके लिए ऐसा प्रबंध कर देती है। और फिर सत्पुरुषों की संगत में आने से ज्ञान का प्रकाश मिलता है। उन्हें पता चलता है कि भक्ति करने में भारी लाभ और ना करने में बड़ा भारी नुकसान है। मानुष जन्म इसीलिए मिला था कि हम भक्ति करके अपने कुल मालिक भगवान से मिल जाएं। यदि इंसान भक्ति से वंचित रहा और इस तन की कीमत ना पहचानी, तो फिर इस मनुष्य जन्म से नीचे गिरना पड़ेगा। गिरकर 84 लाख भुगतनियों, 84 लाख योनियां जो भोग करा है, उसी खड्डे में फिर गिरा दिए जाएंगे। महापुरुषों का कथन है गुरबाणी में, 184 भरमतियाँ मानुष जन्म पायोई, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयोई। ये हमारे संतों महापुरुषों के इस प्रकार के वचन समय समय पर हम सुनते रहते हैं। भजन भक्ति करते हुए बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, गलतियां हो जाती हैं। समय याचना करते रहो। कौन सा समय ऐसा है जिसमें हम गलतियां नहीं करते? 24 घंटे हमसे गलतियां होती हैं। हमारे सतगुरु जो हैं बड़े दयालु होते हैं।
हर वक्त हमें माफ़ करते रहते हैं। एक मंदिर के बाहर लिखा था, बेझिझक भीतर चले आइए, पाप करके बेशक आप थक गए होंगे, मगर माफ़ करके मैं नहीं थका। ये भगवान एक प्रकार से अपने शिष्यों को, भक्तों को, हम जीवों को एक संदेश देते हैं कि हम आपको माफ़ करते रहेंगे। हो सके तो अपने आप को सुधारो, बुरे कर्मों से बचो, तभी इस जीवन का लाभ है। ये संसार कर्म भूमि है। जो कुछ भी हमारे भाग्य में, जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहता है। ये हर कोई छोटा बड़ा इंसान इस दुनिया में जो आया है, भक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, आम संसारी बनकर मोह माया में लिप्त रहकर संसार में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो भी जानता है कि भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहता है। पर संसार का व्यवहार कितना विचित्र है। हम इस संसार में रह करके ये सब जानते हैं, फिर भी कर्म करते हुए हम सोचते नहीं हैं हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का भुगतान हमारे द्वारा ही होना है। फिर भी हम कर्म करते समय क्यों नहीं सोचते? और जब कर्मों के फल का भुगतान होता है, दुख की घड़ी आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है, मन चाहा स्वास्थ्य नहीं रहता, मन चाही घर गृहस्थी नहीं बनती, मन चाहा काम धंधा नहीं होता, चारों ओर से परेशानियां होती है, विपरीत स्थिति बनी रहती है, तब हम शिकवा शिकायत करते हैं कि भगवान मेरे लिए ऐसा क्यों करते हैं, भगवान मेरे पे दया क्यों नहीं करते, भगवान से फरियाद करते हैं कि आप मुझे क्यों दूसरों से अलग समझते हैं। और ऐसा भी कह देते हैं कि भगवान से तो, भगवान ने मुझसे दुश्मनी कर रखी है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सबका भला चाहता हूँ। संसार में ना कोई किसी का मित्र है और ना शत्रु है। जीव के अपने कर्म ही उसके सबसे श्रेष्ठ मित्र हैं और उसके किए हुए कर्म ही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। यानी इंसान स्वयं ही अपना सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हम दिन रात जो भी कर्म करते हैं वे हमारा भाग्य बन जाता है। जिस परमेश्वर से छिपकर हम अनेक बुरे कर्म करते हैं कि वो नहीं देख रहा, लेकिन वो तो हमारे भीतर ही बैठा हुआ हमारी हर करतूत को, हमारी कार्रवाई को देखता रहता है। ये भी ठीक है कि हमारा भाग्य भगवान लिखता है, परमेश्वर लिखता है, कुदरत लिखती है, विधाता लिखता है, परंतु लिखता तो हमारे ही कर्मों के अनुसार है। हम जो भी कर्म करते हैं वही लिखे जाते हैं, वही कर्म हमारे साथ जाते हैं, उन्हीं कर्मों का लेखा जोखा हमारे साथ जाता है और देर सवेर उनका ही फल भोगना पड़ता है हमें। जब हमें हर कर्म का फल भोगना ही है तो फिर पाप कर्म करें ही क्यों? जब अपनी छुरी अपने ही गर्दन पर चलेगी तो क्यों न बुरे कर्मों से ऐसे
पहले से ही बच कर रहें, ऐसे बुरे कर्म करें ही ना। अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगना है तो थोड़े से शारीरिक सुख के लिए, थोड़े से मायावी धन के लिए, मायावी पदार्थों के लिए, मायावी रिश्तों के लिए छल कपट करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, किसी को ठगते हैं, किसी को दुख देते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी की संपत्ति हड़पने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, वो भी शारीरिक, और जब भुगतना पड़ता है, एक एक रुपया इकट्ठा किया हुआ धन जब एक ही झटके के अंदर, एक ही पल में छिन जाता है, कितना आघात लगता है। हार्ट अटैक आ जाते हैं, हृदय घात हो जाता है, मृत्यु तक हो जाती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके एक पल में वो बिल्डिंग धराशायी हो जाती है कि हम किसी के धोखे का शिकार हो गए। वो भूखंड जहाँ पर, वो प्लाट जहाँ पर हमने बिल्डिंग बनाई, वो गलत है, सरकारी जगह पर है या किसी और के नाम था, हमें किसी ने ठग लिया, ऐसा निर्णय निकल कर आता है और उस बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। और वही हमारे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी होती है, तो कितना आघात लगता है। तो क्यों नहीं हमें समझ कर चलना चाहिए कि किसी के अधिकार क्षेत्र में अपना पांव भी नहीं लगाना चाहिए, अपने पांव को, अपने कदम को किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं रखना चाहिए। किसी के धन को हड़पने का सोचना तो दूर, ख्याल में भी ऐसा ना आए कि मैं किसी से कुछ ठगी करके मैं सुखी बन जाऊं, सुख मुझे मिल जाए, खुशी मिल जाए। ऐसी खुशी किसी काम की नहीं। और फिर ये भी ख्याल रहे कि जहाँ जहाँ से भी हम ठगी करते हैं, कपट करते हैं, छल करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी से लिया हुआ धन वापस नहीं देते हैं, तो उन सारी सुविधाओं को भोगने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग उस धन का, उस जायदाद का लाभ उठाते हैं, क्योंकि वो कर्म हमने किया है, वो कपट, वो छल, वो ठगी हमने की है, लेकिन वो भुगतान भी हम स्वयं करेंगे। सब ने मिलकर उसका लाभ उठाया, लेकिन वो भोग हमारे लिए ही प्रारब्ध भोग बनकर आएगा, वो भोगना पड़ेगा। अगर हम 1 रुपया ठगी करके लाते हैं तो हमारे साथ 5 लोग और हैं, 6 लोग और हैं या 4 लोग और हैं। हमने अगर अपने हिस्से का उसमें से लाभ उठाया तो 15-20 पैसे 1 रुपये में से, बाकी तो सब ने मिलकर उस सुख को भोगा। लेकिन 1 रुपये का पूरा जो भोग है वो हमारे हिस्से में ही आएगा और बढ़ चढ़ कर आएगा, ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। तब हम स्वयं सोचें कि कितना मुश्किल होता है दूसरे के हिस्से का दुख उठाना, कि जिस लाभ को 5-6 लोगों ने भोगा और उन सब के हिस्से का दुख हम अकेले भोगेंगे। कैसे भोग पाएंगे? फिर जब अपना वजन नहीं उठता तो हम दूसरों का वजन कैसे उठा सकते हैं? लेकिन उठाना पड़े। ये आज गनीमत हमारे आगे ये अवसर है कि वक़्त के
संत महापुरुष हमारे जीवन में जिनका साथ है, जो हमारे साथ में हमारा उज्जवल भविष्य बनाने में लगे हुए हैं और इस प्रकार से हमारे जीवन को बना रहे हैं कि जो हमने इस प्रकार से भोगने होते हैं, हमें भोगना पड़ता है, भोगना पड़ रहा है, केवल उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के रहनुमाई के कारण जो 1 रुपये का प्रारब्ध भोग है वो मात्र 10 पैसे में ही चुकता करवा रहे हैं, 5 पैसे में ही चुकता करवा रहे हैं, 1 पैसे में ही करवा रहे हैं। बाकी सब हमें अपनी शक्ति से, अपने प्यार से, अपनी ताकत से माफ़ कर दिए जा रहे हैं। और फिर इतना लाभ का अवसर प्राप्त करके भी हम अगर अपने लिए आने वाले समय में फिर से ऐसी गलतियां करें तो कितने दुख की बात है, कितना नुकसान हम प्राप्त करेंगे, कितना नुकसान पाएंगे। केवल इसी ख्याल से पाप करते हैं जैसे दूसरों का धन हड़पना। क्या करेंगे इतना धन? हमारे हिस्से का पहले से ही बहुत है हमारे पास, उसी को खर्च करके हम जीवन को जी लें, भगवान का नाम जपने में व्यस्त रहें। क्या जितनी संसार की हमने व्यवस्थाएं करने की सोची है या हम कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए, क्या हमारे साथ जाएगा? परमात्मा के भजन भक्ति के सिवाय साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सब मिट्टी की ढेरी बन जाएगा। गुरबाणी में कथन है कि साथ न चाले हरि भजन, बिखिया सगली छार, हरि हरि नाम कमावणा, नानक ए धन सार। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते हैं कि संसार से जाते समय बिना परमात्मा के भजन के सिवाय साथ कुछ नहीं जाता। चाहे जितना मर्जी धन कमा लो, मनुष्य के लिए राख की तरह बेकार हो जाता है। जब ये शरीर राख हो जाएगा तो बाकी फिर क्या रह जाएगा? खुद ही मिट गया तो साथ ले जाने वाला बचेगा कौन? साथ तो तब ले जाएंगे ना जब कोई, अगर हम यहाँ कुछ बच पाएंगे तभी हम कुछ लेके जाएंगे। हम तो खुद मिट जाएंगे, हम तो मिट्टी हो जाएंगे। इस शरीर का मान करते हैं, इस शरीर की ताकत का मान करते हैं। एक अवस्था तो हमारे जीते जी ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमसे आधा किलो वजन नहीं उठता, हमारे हाथ काम नहीं करते, हमारी आंखें काम नहीं करती। फिर जो इतने आडंबर हमने एकत्र कर रखे हैं, ये कैसे उठा पाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे? और जबकि हमें स्वयं मिट्टी होना है तो फिर बात ही खत्म हो गई। वो सब संसार के सामान भी तो मिट्टी ही हैं, और अभी से ये राख समझकर, मिट्टी समझकर उनको छोड़ दिया जाए। ज़रूरत के जितना कमाने का ख्याल अगर हमारा बनता है तो वो प्रभु माफ़ कर देते हैं, क्योंकि ज़रूरत के जितना ख्याल रखते हुए कमाई करके इस शरीर को गुजर बसर करवाते हैं कि इस शरीर से भगवान का भजन करना है, भक्ति करनी है। और जो भगवान की भक्ति में लगता है उसे परमात्मा हर वक्त माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो शरीर के लिए इसलिए सारे साधन जुटाते हैं कि शरीर से भगवान के नाम की कमाई करते हैं। जो भक्ति का धन है, जो परमात्मा के नाम का धन है, ये सच्ची कमाई है, ये सार कमाई है। ये परलोक में जाती है, ये परलोक में साथ निभाती है। इसलिए
भक्ति की कमाई करने वाले के लिए शरीर से किए हुए सारे बुरे काम प्रभु परमात्मा माफ कर देते हैं। संसारिक धन इस संसार में रहने तक जरूरी है। हम जो समझते हैं कि और इकट्ठा कर लें और इकट्ठा कर लें, और ऐसे इकट्ठा करते 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 इस दुनिया से चले जाते हैं। कितना भी इकट्ठा कर लें, लेकिन इस संसार से जाते वक्त तो यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। मगर परमार्थ का जो धन है, भक्ति का जो धन है, भगवान के नाम सुमरन की जो कमाई है, वो तो यहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, परलोक में भी ज़रूरत पड़ती है, और परलोक में साथ भी जाती है। भक्ति की कमाई परलोक में भी साथ जाती है, साथ निभाती है। इसीलिए महापुरुष इसी को तरजीह देते हैं, इसी पर तवज्जो देते हैं और यही सिखाते हैं, परलोक में साथ जाने वाला धन कमाओ। कितना सुंदर, कितने कितने सुंदर उदाहरण देकर, दृष्टांत सुनाकर संत महापुरुष समझाते हैं कि नाम दान प्राप्त करके सुमरण भजन नहीं किया और घर में गुरु के स्वरूप भी लगा लिए, मुक्ति थोड़ी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। जन्म मरण के बंधनों से अगर आज़ाद होना है तो सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर, सतगुरु के कहने में चलकर, सतगुरु के वचनों पर अमल करके, सतगुरु के सानिध्य में रह के, उनके बताए हुए सुंदर सुंदर नियमों की पालना करके, भजन अभ्यास करके अपना ये जीवन स्वर्णिम बना करके यहाँ से जाना है। माली के कुल से एकाकार होना है, इस आत्मा को परमात्मा के संग मिलाना है। यही इस जीवन का लक्ष्य है। अगर भजन बंदगी करते हुए, महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हुए जीवन व्यतीत किया तो सही मायने में ये जीवन सार्थक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, लोक परलोक संवर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।